एआई ऑटोमेशन एजेंसी क्या होती है? एआई ऑटोमेशन एजेंसी में हम किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, और एआई ऑटोमेशन एजेंसी स्टार्ट करने के लिए हमको किस तरीके की स्किल की ज़रूरत पड़ती है, क्या हमको सीखना पड़ता है, कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज अमित केसरवानी। आई रन माय ओन एआई ऑटोमेशन एजेंसी automatrise.com। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज एआई ऑटोमेशन एजेंसी, क्या होती है? अगर आप एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी रन कर रहे हैं तो एआई ऑटोमेशन एजेंसी में हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेशन टूल का यूज करके और एआई का यूज करके क्लाइंट के रिपीटेटिव टास्क को हम क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम क्लाइंट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर सकें, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम कर सकें, एंड उसके साथ ही उनके लिए सेल्स जनरेट करवा सकें, लीड्स जनरेट करवा सकें, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकें ऑटोमेशन में। तो ये हमारा मेन मकसद होता है एआई ऑटोमेशन एजेंसी में। यहाँ पे आपको कुछ सर्विसेज बताने वाला हूँ जो कि हम सेल कर सकते हैं एआई ऑटोमेशन में। तो देखिए, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं एआई कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको व्हाट्सएप पर, ईमेल पर अलग अलग तरीके की क्वेरी आती हैं, कस्टमर के लिए सपोर्ट आता है, उनका क्वेश्चन लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा एआई चैटबॉट सिस्टम बना सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसके पास पूरी नॉलेज है, कंपनी की पूरी नॉलेज है, कंपनी क्या करती है, उसका बैक हिस्ट्री क्या है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या प्राइस पॉइंट है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ये सारी सर्विस, ये सारी नॉलेज जो है वो किसके पास है, चैटबॉट के पास है हमारे। तो वो क्या करेगा, जब भी क्वेश्चन, कोई कस्टमर का क्वेश्चन आएगा तो उन सब नॉलेज बेस का यूज करके वो यूजर को एक आंसर प्रोवाइड कर देगा, एक ह्यूमन टाइप आंसर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एआई चैटबॉट, जहाँ पर हम कस्टमर सर्विस को बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी हद तक इन्हेंस कर सकते हैं एआई चैटबॉट के थ्रू। द सेकंड थिंग इज एआई लीड जनरेशन सिस्टम। अगर आपका जो क्लाइंट है इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, ओके, या फिर उनकी कोई वेबसाइट है जहाँ पर इनबाउंड सिस्टम आ रहा है, इनबाउंड ट्रैफिक आ रहा है, तो वहाँ पर हम एक लीड जनरेशन सिस्टम बना सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे हम कमेंट टू डीएम ऑटोमेशन कर सकते हैं। डीएम पे कोई भी अगर हमको डीएम कर रहा है तो मुझसे नेम, नंबर, ईमेल ले सकते हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। राइट, इस तरीके से हम लीड जनरेशन सिस्टम बना सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बना सकते हैं, ओके, कि हमारा लीड भी ले और उसके साथ ही उनके साथ अपॉइंटमेंट भी बुक करवा दे। सारा सिस्टम ऑटोमेशन पे हो जाएगा। तो और फॉलो अप सिस्टम बना सकते हैं। अगर आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केटर हैं, आप ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, आप लीड जनरेशन ऐड रन कर रहे हैं, तो बहुत बार लीड आती है और बहुत बार हमारे पास लीड पड़ी हुई रहती है। हमारे पास बहुत अच्छा डेटाबेस रहता है, 1,000, 5,000, 10,000, 1,00,000 लोगों का डेटाबेस रहता है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है। तो हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कि हमारे लीड को फॉलो अप करे। ओके, बहुत लोग बोलते हैं कि 5 दिन बाद बात करूंगा, 10 दिन बात करूँ, तो उनके साथ फॉलो अप करें। ऑटोमेशन, ये पूरा काम ऑटोमेशन पे आप कर सकते हैं। और सब ऑटोमेशन में हम एआई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एआई जो है वो पावर करता है कि किसी भी आंसर को वो रिप्लाई कर सके। ठीक है, वहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी को, आपने फॉर एग्जांपल एक बल्क ब्रॉडकास्टिंग कर दी, ईमेल 1,00,000 लोगों के ईमेल भेज दिया, 1,00,000 लोगों में से फॉर एग्जांपल 1,000 लोगों ने ईमेल का रिप्लाई कर दिया, 1% लोगों ने आपको ईमेल का रिप्लाई कर दिया। अब बताइए, 1,000 लोगों को रिप्लाई करने के लिए आपको एक टीम बैठानी पड़ेगी। ओके, सिर्फ एक बार तो रिप्लाई नहीं करना है, उनको कंटिन्यूसली उनके सवालों के जवाब देना है। तो ये सिस्टम आप ऑटोमेट करवा सकते हैं कि अगर 1,000 लोगों का रिप्लाई आया भी है तो रियल टाइम में उनको रिप्लाई चले जाए, ओके, एआई के थ्रू। तो इस तरीके का सिस्टम बना सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग सिस्टम बना सकते हैं कि अगर आपको मतलब कोई कॉल कर रहा है, राइट, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो सिलेंडर बाटला बाटला बुक करते हैं, तो अगर मैं, तुम्हारे इधर तो भारत गैस है, तो भारत गैस पे हम लोग बाटला बुक करते हैं, तो फ़ोन पे ही कॉल करते हैं, आप एक नंबर दबाइए, आपका बाटला बुक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम आप बना सकते हैं अपने अपने क्लाइंट के लिए कि अगर उनका भी कोई इनबाउंड का कॉल आ रहा है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो ऑटोमेट हो जाएँ, सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएँ। तो इस तरीके से आप कोल्ड कॉलिंग सिस्टम बना सकते हैं। आउटबाउंड, इनबाउंड कॉलिंग सिस्टम बना सकते हैं। अगर किसी के, उनके पास एक डेटा लिस्ट है, एक समझ लो 5,000, 10,000, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट रियल इस्टेट वाला है, उनके पास, रियल इस्टेट वालों के पास दुनिया भर के क्लाइंट आते हैं, तो उनके पास एक डेटाबेस रहता है, डेटा सेट रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जो एआई है उनको खुद कॉल करेगा, जितने भी नंबर है उनको खुद कॉल करेगा, ये प्रॉपर्टी है, ऐसा ऐसे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक पूरा एक सिस्टम बना सकते हैं और ये सिस्टम आप सेल कर सकते हैं।
तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ई कॉमर्स में बहुत अच्छा तगड़ा वो ला सकते हैं। आप उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं। उनका जो चैटबॉट सिस्टम रहता है वहाँ पर एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं। अगर लोगों को पर्सनलाइज्ड आंसर बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है तो वहाँ पे एक इस तरीके का सिस्टम बना सकते हैं कि यूज़र टाइप करेगा, मैसेज करेगा और उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट मतलब रिकमेंड हो जाएगा। तो इस तरीके का सिस्टम बना सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी क्लाइंट के लिए लीड जनरेशन मतलब सिस्टम बना रहे, लीड जनरेशन ऐड चला रहे, यहाँ पर आप क्लिक टू व्हाट्सअप वाला ऐड रन कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब जो यूजर है वो व्हाट्सअप पे क्लिक करता है, मतलब बटन ऐड पे क्लिक करता है, व्हाट्सअप पे आता है। व्हाट्सअप पे आने के बाद आप क्या करते हो, उनको एक लंबा सा एक मैसेज ऑटोमेट करके भेज देते हो, ठीक है। लेकिन आप उनको फॉलो अप नहीं करते हो, ऑटोमेशन में फॉलो अप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या होता है, जो एक बाइंग मूड में रहता है ना, इंटरेस्टेड रहता है, वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट चले जाता है, क्योंकि अटेंशन टाइम बहुत ही कम है लोगों के पास। तो आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो, एक ऐसा सिस्टम अपसेल कर सकते हो उनको कि भाई आपके पास जो भी लीड आएगी ना, हमारा एआई जो चैटबॉट है उनको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करेगा, क्वालिफाई करेगा और उनके साथ मीटिंग बुक करेगा। ओके, एक बार मीटिंग बुक हो गई तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्रोडक्ट या सर्विस लेने की, राइट। तो ऐसा सिस्टम बना सकते हो जब यूज़र इंटरेस्टेड है, मतलब जब लोहा गर्म है तब हथौड़ा मार दो। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि आप अपनी क्लाइंट को अपसेल कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। तकरीबन 15-16 सर्विसेज मैंने अलग अलग नोट डाउन करके रखी है जो कि आप अपसेल कर सकते हो अपने क्लाइंट को। आने वाली वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें भी मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी स्किल है जो कि आपको चाहिए, कौन कौन सी स्किल आपको सीखनी पड़ेंगी और कौन से टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको एआई ऑटोमेशन एजेंसी को रन करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, जैपियर, मेक एंड पैबली, हमको क्या चाहिए, ये टूल चाहिए ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि ये टूल बहुत सारी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड वहाँ से हम उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ने गूगल फॉर्म पे कुछ भी चीज़ सबमिट किया है, ओके, तो आप चाहते हो कि गूगल फॉर्म में जो डेटा आया है वो ईमेल हो जाए किसी को या फिर गूगल सीट में चले जाए, तो ये सारा ऑटोमेशन सिस्टम आप क्या कर सकते हो, जैपियर मतलब ये ऑटोमेशन टूल के थ्रू कर सकते हो। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पैबली का यूज़ करें, ये काफ़ी ज़्यादा चीपर है और इंडियन भी है। उसके साथ ही हम ओपन एआई, जेमिनी और ऑर्थोपिक, ये क्या है, ये एआई मॉडल्स हैं। ओके, ये कंपनियां आपको एआई मॉडल्स मतलब एपीआई प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू आप एआई वाले टास्क कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको बताया ना कि एक नॉलेज बेस है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का यूज करके वो रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई वगैरह जो होगा ना वो इन्हीं लोगों का, ये लोग एक सिस्टम बना के देते हैं, एपीआई बोलते हैं, एपीआई बना के देते हैं जिसका हम यूज करके ये पूरा हम लॉजिक क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एआई मॉडल्स हमको चाहिए, ओपन एआई, जेमिनी और ऑर्थोपिक, ये एआई मॉडल्स हैं जो कि हमको ज़रूरत पड़ती है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, चैटबॉट वगैरह क्रिएट करने के लिए आप वॉइस फ्लो का यूज़ कर सकते हो, वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हो, चैटबॉट बिल्डर का यूज़ कर सकते हो। एंड ये नो कोड चैटबॉट बिल्डर है और यहाँ पर आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ ये वर्डप्रेस है, इसमें आपको थोड़ी बहुत कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगर आप कोडर नहीं है, प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं आते हैं, सो डोंट वरी, आप बिना कोडिंग के भी अच्छा सा ऑटोमेशन बना सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपको क्या चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए एपीआईज़ की, मतलब कि एपीआईज मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआईज किस तरीके से काम करती हैं, ओके, एपीआईज से डेटा कैसे लिया जाता है, डेटा कैसे पोस्ट किया जाता है। तो ये सारी नॉलेज आपको थोड़ी बहुत रहनी चाहिए जो कि आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीख सकते हो, ठीक है। एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसकी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, क्योंकि अगर आप एआई के थ्रू काम करवाना चाहते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन आप किस तरीके से, जो इंस्ट्रक्शन है उसी को प्रॉम्प्ट बोलते हैं, आप किस तरीके से देते हैं इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से ही आउटपुट हमको निकल के आता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका बिजनेस नॉलेज। आप किस तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को, बिजनेस को समझ पा रहे हैं, आप कितनी अच्छी तरीके से उनके बिजनेस को समझ के अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, ओके। तो ये आपको समझ होनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप खुद धीरे धीरे डेवलप करते चले जाओगे, ओके। अगर आप इस चैनल के साथ बने रहते हैं तो मैं भी आपको मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको इस चैनल पर वीडियोज़ बना के डालते रहूँगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एआई ऑटोमेशन एजेंसी स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि यार क्लाइंट कैसे लाएं, ये कैसे लाएं, तो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो अगले आने वाली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। तो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।